हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल का जो पीएमटी है उसकी डेट ऑलरेडी एचएससी की तरफ से डिक्लेयर हो चुकी है कि 16 जुलाई से आपके पीएमटी स्टार्ट होने हैं। लेकिन दोस्तों, आज 14 जुलाई हो चुकी है और अब तक पीएमटी की लिस्ट नहीं आई है और ना ही एडमिट कार्ड के बारे में कोई सूचना है कि कब तक एडमिट कार्ड आएंगे, कब लिस्ट आएगी। क्या 16 तारीख से ही पीएमटी स्टार्ट होंगे? तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपकी लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर होगी, तो इसलिए ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप जानते हैं दोस्तों कि हरियाणा पुलिस का जो पीएमटी है ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है। 16 जुलाई से आपका टेंटेटिवली स्टार्ट होना था, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, आज हो चुकी है 14/7 यानी 14 जुलाई हो चुकी है और अब तक ना ही एडमिट कार्ड आए हैं और ना ही दोस्तों पीएमटी की लिस्ट आई है। ठीक है, द डिटेल ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, डेट एंड टाइम, पीएमटी लिंक टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड विल बी पब्लिश शॉर्टली ऑन द वेबसाइट। तो ये नोटिस तो आपने देख लिया। अभी फिलहाल दोस्तों थोड़ी देर पहले एक खबर आ रही है कि वहां पे स्टाफ की नियुक्ति चल रही है। दोस्तों, यहां पे आप देखिए, पीएमटी ड्यूटी ऑर्डर, ऑफिशियल ड्राइवर क्लास 4 यानी ग्रुप डी कर्मचारी ऑफिसर ऑफिशियल ड्राइवर 16 जुलाई से 25 जुलाई तक आपके फिजिकल्स होने हैं, यानी पीएमटी होना है। पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, हाइट चेस्ट वेट आपका होगा 25 जुलाई तक और उसके बाद आपका होगा मतलब रनिंग आपकी करवाई जाएगी पीईटी। ठीक है, तो जिन बच्चों की मान लो अभी रनिंग में टाइम नहीं आ रहा है या जिनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो आज तो दोस्तों 14 ही तारीख हुई है। ठीक है, अगर 25 जुलाई तक हम मान लें कि पीएमटी चलेंगे तो आपके पास अभी 10 दिन तो सीधे सीधे हैं आपकी रनिंग को तैयार करने के लिए। फिर हो सकता है कि किसी का 27 तारीख को आएगा, किसी का 28 तारीख को आएगा, किसी का 1 अगस्त को फिजिकल आएगा, किसी का 5 अगस्त को आएगा। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, बस आप डेली रूटीन में अपनी तैयारी करते रहिएगा जिनका फिजिकल अभी तैयार नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, इन कनेक्शन विद द पीएमटी फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जीडी पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा अगेंस्ट, ये देख सकते हो, अंडर सीटी ग्रुप सी पोस्ट शेड्यूल फ्रॉम 16 जुलाई टू 25 जुलाई एट द ताऊ देवीलाल स्टेडियम। यहां पे पंचकुला होल नंबर 2, होल नंबर 3, द फॉलोइंग ऑफिसर्स ऑफिशियल ड्राइवर क्लास 4 आर हेयरबाय डेप्यूटेड टू कंडक्ट द पीएमटी स्मूथली ऑन बिहाफ ऑफ द कमीशन। ये पूरा नोटिस है, यहाँ पे पूरी डिटेल है नीचे अधिकारियों की कि किन किन अधिकारियों की यहाँ पे ड्यूटी लग रही है, कौन ड्राइवर वहां पे ड्यूटी के जा रहा है, क्लास 4 यानी ग्रुप डी कर्मचारियों की भी वहां पे ड्यूटी लग रही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नोटिस है रिलीज हुआ है आज रिलीज हुआ है दोस्तों। तो इसका मतलब एक और चीज भी है भैया, अभी तक आपकी लिस्ट भी नहीं आई है, ना ही एडमिट कार्ड के। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एडमिट कार्ड ना आपकी 4 दिन पहले आएंगे। ठीक है, 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आना जरूरी है। यानी जिस बच्चे का 17 तारीख को फिजिकल होगा, 17 को पीएमटी होगा, उसका एडमिट कार्ड आज आ जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज 14 है, तो 14, 15, 16 और 17। लेकिन आज तक तो अभी तो कोई लिस्ट नहीं आएगी, ना ही कोई एडमिट कार्ड आया है। तो इसका मतलब है कि 17 तारीख को भी आपका पीएमटी नहीं है। एक और चीज है कि एसएससी में शनिवार एतवार को कल ऑफ था, तो बहुत सारी कोई लिस्ट भी नहीं आई अभी तक, है ना। तो काम थोड़ा सा वहां पे स्लो था वीकेंड होने की वजह से। कल है मंडे दोस्तों। ठीक है, तो कल मुझे लग रहा है जो आपकी लिस्ट है दोस्तों पीएमटी की, है ना, पीएमटी की जो लिस्ट है। और एक और चीज भी यहां पे है कि भैया अभी एसएससी यहां पे सोच रही है कि क्या क्वालिफाई करें या कैसे बुलाएं, क्या 4 गुणा के अकॉर्डिंग ही जो रिटन एग्जाम में बैठेंगे क्या उनको ही फाइनल माना जाए कि भैया 5000 वैकेंसी है तो 20,000 बच्चे ही रिटन एग्जाम में बैठने चाहिए, 20,000 से एक बच्चा भी फालतू यहां पे नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों कि 6,000 वैकेंसी है मेल कांस्टेबल फीमेल दोनों मिला के। तो शुरुआत में हो सकता है कि भैया यहां पे 40,000 बच्चों को बुला लें। जो लिस्ट है, मान लीजिए पहली लिस्ट जो है 40,000 बच्चों की आ जाए, फिर इसमें से मान लीजिए 20,000 बच्चे यहां पे फिजिकल पास कर जाते हैं, 50% हम मान लेते हैं कि फिजिकल पास हो जाते हैं, तो फिर ये और बच्चे बुलाएंगे 4,000 बच्चों के लिए। या हो सकता है कि शुरुआत में कम बच्चे बुला लेके भैया शुरुआत में 30,000 बच्चे बुलाओ। ठीक है, 30,000 बच्चों की लिस्ट निकालो 6 गुना 7 गुना की, और उसके बाद देखो कि इसमें कितने बच्चे पास हो रहे हैं।
उस हिसाब से फिर 10,000 बच्चों की और लिस्ट आपकी आ सकती है। तो ये हो सकता है दोस्तों। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मान लीजिए शुरुआत में अभी आपकी कट ऑफ हो सकता है कि पहली लिस्ट हो, मैं मेल की बात करूं, मान लो मेल की वैकेंसियां हैं 5,000 और फीमेल की वैकेंसी है 1,000। मान लीजिए शुरुआत में ये बच्चे बुलाए जी 6 गुना बुला लो, 6 गुना बहुत रहेंगे, तो भैया 30,000 तो मेल की लिस्ट आएगी और यहां पे 6,000 की फीमेल की लिस्ट आएगी। कितने हो गए जी? 36,000। अब 36,000 में से क्या 24,000 मिल जाएंगे? अगर मिल जाएंगे तो फिर आगे कोई लिस्ट नहीं आएगी। लेकिन अगर यहां से मान लीजिए 36,000 में से 18,000 ही फिजिकल पास कर पाते हैं, या मान लीजिए 20,000 बच्चे फिजिकल पास कर पाते हैं, 20,000 भी बच्चे पास कर जाते हैं मान लीजिए, तो फिर बच्चे कितने दोस्तों? यहां पे 4,000। तो 4,000 का 6 गुना 24,000 की लिस्ट और आ जाएगी। तो ओवरऑल देखोगे तो डाटा वही 50 से 60,000 के बीच में जाएगा। तो पहली जो लिस्ट है मान लीजिए तो 30,000 मेल की यहां पे लिस्ट है, हो सकता है कि जर्नल कैटेगरी ये लिस्ट आपकी 58 से 60 तक भी जा सकती है, लेकिन जो अगली लिस्ट आएगी वो डाउन होती चली जाएगी दोस्तों। तो शुरुआत में हो सकता है कि भैया अब ये डिक्लेयर नहीं है ना कि कितने गुना बच्चे बुलाएंगे। अगर ये क्वालिफाई कर देंगे भैया, जिसने सीटी क्वालिफाई किया, जिसने हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरा, एक्चुअल भी जो कैंडिडेट है वो 90,000 के आसपास ही है, क्योंकि दोबारा जब फॉर्म भरा गया तो बहुत सारे बच्चों ने रिपीटेड फॉर्म भरा है, जिन्होंने पहले भी भरा था अब दोबारा भर दिया कि कोई मिस्टेक थी, किसी को ध्यान नहीं है, ठीक है, किसी ने किसी को बताया नहीं कि भैया दोबारा आपको नहीं भरना। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 90,000 के आसपास ही डाटा यहां पे बैठता है। तो हो सकता है कि ये सोचे भैया 90,000 को बुला लो, लेकिन फिर दिक्कत ये फंसेगी कि ये फिजिकल पास कर लेंगे, इनमें से मान लीजिए 40,000 बच्चे फिजिकल पास करके, तो लेने तो 4 गुना ही है। या फिर हो सकता है कि भैया सरकार की पॉलिसी ये हो या दिमाग में ये चल रहा हो कि आगे हम सीईटी को क्वालिफाई कर देंगे, तो जिन्होंने हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरा है सभी को बुला लो, आगे की आगे देख लेंगे। तो अभी ये कंफर्म नहीं है दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि कल आपको 11 बजे के आसपास या शाम तक मान के चले, कल आपको मंडे को लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पूरा का पूरा डिस्कशन चला हुआ है अंदर। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई छोटी से छोटी मिस्टेक ऐसी नहीं करना चाहती, ताकि ये भर्ती आगे जाके कोर्ट में फंसे और जो लगे हुए बच्चे हैं, जो 20 ग्रुप वाले बच्चे हैं, उनकी तरह इनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जो आपके पीएमटी हैं दोस्तों वो भी थोड़ा से लेट हो सकते हैं। और पीएमटी जो आपके 16 से 25, इसमें क्या है, हाइट, चेस्ट, वेट, रनिंग तो होनी नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी रनिंग की तैयारी कीजिए। ठीक है, 2 दिन आपका लेट हो जाएगा, आपको तो फायदा है उसमें, है ना। तो ये है दोस्तों, तो जो लिस्ट है कल आपको मिल जाएगी। लिस्ट जो पहली लिस्ट होगी, फर्स्ट लिस्ट, ये आपको कल मिल जाएगी मंडे को शाम के 5 बजे से पहले पहले। ठीक है, 5 बजे से पहले पहले आपको लिस्ट मिल जाएगी दोस्तों। और आपके जो पीएमटी हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं 18 जुलाई से और चलेंगे 25 जुलाई तक, हो सकता है 28 जुलाई कर दें, 2 दिन और बढ़ा दें। ठीक है, तो ये आपकी अपडेट अभी आ रही है कि ड्यूटी वहां पे स्टाफ की लगी हुई है। और ये है दोस्तों एचएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, जरा चेक कर लेते हैं यहां पे क्या आया है कुछ। तो पब्लिक नोटिस में जाएंगे यहां पे, और यहां पे आप देख सकते हो कि खाली वही नोटिस है फिजिकल का, इसके अलावा यहां पे अभी कोई भी नोटिस नहीं है, कोई भी लिस्ट अभी नहीं है। जैसे लिस्ट आएगी, जैसे कोई अपडेट आएगी, हम आपको जरूर बताएंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके एप्रिशिएट जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।